हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का डीवीएस परिवार में दिल खोलकर स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम सभी लोग रीजनिंग का टेस्ट नंबर 5 में मॉक टेस्ट नंबर 5 में प्रवेश कर चुके हैं और इस टेस्ट की मदद से हम लोग डीएलएड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसका एक सिंपल पेपर को सोल्व करेंगे। यानी कि डीएलएड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट है। तो आज हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ेंगे मॉक टेस्ट नंबर 5 में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन है। 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था आपको ज्ञात करना है। तो यह क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है तो आपको पता ही है किस चैप्टर से लिया गया है, कैलेंडर से। किस चैप्टर से? कैलेंडर, पंचांग जिसको हिंदी में बोलते हैं, कैलेंडर से लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे डे कोड, क्या डे कोड लिख देता हूँ। डे कोड यानी कि डेज का कोड, अगर संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, नेक्स्टडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, नेक्स्टडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सभी का कोड लिख लेते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोड लिखा होगा तो किसी भी दिन का हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे तो 26 जनवरी का पूछा जा रहा है, इसके लिए भी यह जरूरी पड़ेगा। अगर आप डेट कोड नहीं लिखते हैं तो इसका बिल्कुल सही आंसर निकलेगा ही नहीं। ये डेट कोड आप लिख कर रखेंगे। डे कोड तो हो गया, अब हम लोग मंथ कोड रखेंगे। मंथ कोड, कौन सा कोड? तो मंथ कोड। कौन सा कोड? तो मंथ कोड। मंथ कोड याद करने के लिए हम कैसे करेंगे? तीन तीन का पेयर बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर से जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से आपको कोड याद होना चाहिए। जब इसका कोड देखेंगे तो नॉर्मल ईयर होगा, ऐसे भी तो यह क्या है? नॉर्मल ईयर ही है। यानी कि नॉर्मल होगा तो इसका कोड क्या होगा? नॉर्मल होगा तो इसका कोड होगा 144 144 025। इस कोड का कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में जानकारी दूंगा। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ कैलेंडर के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि कैलेंडर से संबंधित जो भी क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इस कोड की मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। ये कोड काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो आप इसे नोट कर ही लीजिए। अगर न भी है तो आप अब भी जाएंगे, सीट पर से उठेंगे और अपना कॉपी पेन उठाने के बाद इसको नोट कर लेंगे। नॉर्मल ईयर के लिए कोड यही होगा। अगर लीप ईयर है, लीप ईयर है तो इसका कोड क्या होगा? यहां तो 034 सिर्फ यही चेंज होता है क्योंकि फरवरी में ही लीप ईयर होता है ना। तो 034 इसका लीप ईयर हो जाएगा कोड। और उसके बाद 250636 146 यही होगा। क्या होगा? 146 यही इसका मंथ कोड होगा। यह कौन सा कोड है? तो मंथ कोड है। ये कौन सा कोड है? तो डे कोड है। इसके बाद एक आपको ईयर कोड भी याद करना होगा। क्या कोड याद करना होगा? ईयर कोड भी याद करना होगा। ईयर कोड, कौन सा कोड? ईयर कोड याद करना होगा। इसके लिए सबसे पहले शेषफल के रिमाइंडर के बेस पे, रिमाइंडर के बेस पे हम लोग उसका कोड याद करेंगे। किसके बेस पे? रिमाइंडर के बेस पे। तो रिमाइंडर के बेस में अगर 1700 का, यहाँ पे तो 2001 है ना, तो ये 2000 वाले में आएंगे। किस में आएंगे? तो 2000 वाले आएंगे तो इसका कोड क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 1700, 1800, 1900 का कोड देख लेते हैं। 1700 को 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा? क्या पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं ना। कितना शेषफल बच जाएगा? 4। शेषफल 100 बचेगा। अगर शेषफल रिमाइंडर में 100 बच रहा है, कितना शेषफल अगर 100 बच रहा है, इस ईयर को आप भाग कर रहे हैं, 1700 को 400 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 100 शेषफल बचेगा। तो इसका रिमाइंडर 100 बच गया तो इसका लीप ईयर कोड क्या होगा? कोड इसका हो जाएगा 4। कोड कितना? 4। अगर 100 बचता है तो 4, वहीं 200, 300 बचे। अगर शेषफल 200, 300 या 0 बचे तो यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा 420 420 6। इसका कोड क्या होगा? 6। अगर हम 1800 को 4 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे तो 200 शेषफल बचेगा। वहीं हम यहाँ पे 1900 को, कितना को? 1900 को डिवाइड करेंगे 400 से तो शेषफल 300 बचेगा। वहीं हम यहाँ पे 2000 को डिवाइड करेंगे, 2000 को डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे 2000 का कोड आया क्या? हाँ बिल्कुल आ गया। कितना? 2000 का तो कोड आ गया। कितना? अगर शेषफल कितना बचेगा? 0। शेषफल अगर 0 बचता है तो इसका कोड क्या होगा? 6 होगा। इसका कोड 6 होगा। तो इस कोड का प्रयोग करते हुए अब हम लोग आंसर निकालेंगे। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको मुझे क्लीन भी करना होगा, क्योंकि इसे मुझे क्लीन भी करना होगा। आप डे कोड तो लिख लिए होंगे ना। अब यहाँ पे हमको जो जरूरी है, जनवरी का मंथ कोड चाहिए तो सिर्फ हम लोग जनवरी का ही रखेंगे। बाकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सभी का डेट कोड यहाँ से मिटाता हूँ। मंथ कोड में आपको सिर्फ जनवरी का चाहिए तो जनवरी का यहाँ पे आपके पास क्या है?
कोड है। यहाँ पे हम लोग 2000 का ईयर कोड चाहिए, क्या ईयर कोड चाहिए, यानी कि रिमाइंडर के बेस पर हम लोग निकालते हैं तो इसका ईयर कोड चाहिए, बाकी सबको हम लोग क्लीन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्व भी करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन को, अगर किसी भी का आंसर चाहिए, डे कोड रहने देते हैं कि हो सकता है कोई भी डे आएगा, कोई भी डे आ सकता है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे डे कोड रहने देते हैं। जब यहाँ पे हम लोग ईयर कोड है, या कौन सा कोड है, तो ईयर कोड है, ईयर कोड है। इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता दूं। आपके लिए क्या पूछा गया है, 26 जनवरी, आपके लिए क्या पूछा गया है, तो 26 जनवरी का कोड बताना है, 26 जनवरी का, 26 जनवरी, और यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, 2001 लिख लेंगे। 26 का कोड क्या होगा, 26 का कोड 26 ही कितना होगा, 26 को 26 रखेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जनवरी में, जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड क्या है, तो 1 है। किसके लिए, नॉर्मल ईयर है, क्योंकि लीप ईयर तो नहीं है ना, तो इसका कोड क्या होगा, 1 होगा, इसका कोड 1 होगा, 1 जोड़ेंगे। उसके बाद 2000 में जाएंगे तो 2000 में कितना होगा, 6 होगा, 6 कितना होगा, 2000 में 6 होगा। उसके बाद एक बचता है, कितना बचता है, एक बचता है, एक बचेगा तो उसका भी आपको कोड निकालना होगा, एक का एक ही होगा। ये ऐसे भी आपको, तो एक साल में कितने लीप ईयर, कितने कोड होते हैं, अगर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप जाते हैं तो एक ही कोड उसका काउंट होता है। इसके बाद फिर से आपको इसको कितने से भाग करना होगा, 7 से भाग करना होगा, और जो यहाँ पे ऑड नंबर बचेंगे, ऑड डे बचेंगे, वही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 27 और 1 28, 7 तो खत्म हो जाएगा, 28 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, तो 6 का कौन सा कोड है, यहाँ पे सैटरडे शनिवार बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, सैटरडे शनिवार बिल्कुल सही आंसर होगा। इस कोड की मदद से आप रीजनिंग के कोई भी कैलेंडर के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक कोड काफी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, शनिवार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट मात्र एक चैनल लेवियस स्टडी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है। आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बता दूं यह किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बता दूं यह बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन पूछा गया है। किससे, तो सन एंड शैडो से, यानी कि परछाई से संबंधित, सन एंड शैडो से क्वेश्चन पूछा गया है। सन एंड शैडो, सन सूर्य और परछाई से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक व्यक्ति सुबह की ओर, यानी कि सूर्य किधर होगा, सूर्य किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा, किधर होगा, ईस्ट की ओर होगा, और इसका परछाई कहाँ पे बनेगा, ईस्ट की तरफ होगा। सूर्य सुबह के साइड में किस दिशा में होता है, तो ईस्ट की तरफ होगा, तो इसका परछाई किधर बनेगा, वेस्ट की तरफ, क्योंकि आपको पता ही अपोजिट में अपना क्या बनेगा, परछाई बनेगा, अपोजिट में परछाई बनेगा, और ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ। ये आपको डायरेक्शन ज्ञान तो होगा ही, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ चुके हैं और काफी इंपॉर्टेंट वहां पे आपको समझाया भी गया था। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका तो बिल्कुल सही आंसर अब निकालने के लिए आप लोग योग्य हो चुके हैं। सूर्य जब ईस्ट में है, सूर्य किस दिशा में, ईस्ट में है, तो इसका परछाई किधर बनेगा, सुबह में। देखिए सुबह के समय में कहा जा रहा है, जब सुबह कहा जाए तो हो सकता है कि ईस्ट में ही हो, 8 बजे तक नहीं बल्कि 12 बजे तक, 12 बजे के बाद यह वेस्ट में आना शुरू हो जाता है। 12 बजे तक, एग्जैक्ट 12 बजे तक यह ईस्ट दिशा में ही रहती है, ईस्ट दिशा में ही रहती है, तो 8 बजे कहा जा रहा है, तो एग्जैक्ट तो 8, 12 तो कम ही है, यानी कि अभी ईस्ट दिशा में ही है, तो इसका परछाई किधर बनेगा, अब यहाँ कहा जा रहा है वेस्ट में। लेकिन अपने घर की ओर चलता है कौन, अपने घर की ओर चलता है, कौन चलता है, घर की ओर, मानते हैं कि यही व्यक्ति चलता है, कौन, यह व्यक्ति चलता है, कोई व्यक्ति है जो अपने घर की ओर चलता है, घर की ओर चलता है और देखता है कि उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही है, उसकी परछाई जब दाईं ओर बनेगा, जब लेफ्ट और राइट का बात होगा, लेफ्ट और राइट का बात होगा, तो इसका निश्चित रूप से सन शैडो किस तरफ से बनेगा, नॉर्थ या साउथ, इसका फेस नॉर्थ या साउथ की तरफ होगा, नॉर्थ या साउथ की ओर होगा। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, उसके दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि राइट पड़ रही है ना, तो इसका फेस किधर होगा, या तो नॉर्थ में होगा या तो साउथ में होगा। अगर नॉर्थ में होगा, अगर नॉर्थ में इसका फेस है, मानते हैं कि यह बात बच्चा का नॉर्थ में फेस है, यानी कि ऊपर की ओर है इसका फेस, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका राइट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा और ये आपका राइट होगा। अगर यही इसका फेस, इस बच्चे का फेस उल्टा हो, किधर हो, नीचे की तरफ, साउथ की ओर, किधर हो, साउथ की ओर हो, तो इसका लेफ्ट राइट तो चेंज होगा। इसका फेस जब नॉर्थ साउथ की तरफ होगा तो इसका लेफ्ट राइट तो चेंज होगा ना। अब देखिए अब क्या परछाई किस साइड में बन रहा है, अगर हम नॉर्थ की तरफ इसका फेस रख के बनाते हैं तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या निकलेगा, अगर नॉर्थ की तरफ रखते हैं तो इसको परछाई तो लेफ्ट में पड़ेगा ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, परछाई दाईं ओर पड़ रही है, परछाई दाईं ओर पड़ रही है, तो ऊपर वाला स्टेटमेंट तो गलत होगा ना, ऊपर तो हम लोग रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसका परछाई राइट में बन जाएगा। नीचे की तरफ साउथ की ओर इसका फेस होगा, साउथ की ओर, यानी कि इसका
हिंदी क्या होता है, दक्षिण की ओर इसका फेस रखेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, और इसका परछाई भी राइट में ही बनेगा। किधर बनेगा, राइट में बनेगा, राइट में बनेगा। जब पार्टी नीचे की तरफ देखेगा तो उसका परछाई तो वेस्ट में ही बनेगा ना, किधर बनेगा, वेस्ट में बनेगा, यानी कि दक्षिण की ओर बनेगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसका फेस का चेहरा पूछा जा रहा था, वह अब किस दिशा में चल रहा है, वह किस दिशा में चल रहा है, वह किस दिशा में चल रहा है, तो साउथ की ओर चल रहा है, उसका फेस आगे होगा और उसके जस्ट राइट साइड में उसका शैडो बनेगा, यानी कि परछाई बनेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि डीवीएस टीम आप सभी के लिए एक शेड्यूल भी पब्लिश की है और काफी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। यहाँ पे अगर आपको मैथ क्लासेस करना है, अगर आप मैथ की क्लासेस करना चाहते हैं तो सुबह में आप 7 बजे, सुबह में कितने बजे, सुबह में 7 बजे आप हमारे चैनल डीवीएस स्टडी के साथ जुड़ सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टीम है, वहां पे आप बिल्कुल मैथ की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। अगर आपको मैथ का ए भी पता नहीं है, 1 भी पता नहीं है, तो आप मैथ सीख सकते हैं। बिल्कुल कैसे सीखेंगे उसके बारे में जानकारी आपको उस सेशन में मिलेगी। तो सुबह 7 बजे आप बिल्कुल रूप से ज्वाइन करेंगे। 7 बजे सेशन में आपको रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराने के बाद अब टेस्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मॉक टेस्ट चल रहा है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वह मॉक टेस्ट के आधार पर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि सन एंड शैडो ये कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखे और उसको कंप्लीट कर चुके। जैसे कि कैलेंडर कंप्लीट नहीं हुआ था, कैलेंडर भी कंप्लीट हो चुका। क्या कैलेंडर का कोड बताया गया था, उस बेसिस पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका बिल्कुल सही आंसर बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नंबर सीरीज से लिया गया है। किस चैप्टर से, तो नंबर सीरीज से लिया गया है। नंबर सीरीज से यह क्वेश्चन लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस लिया गया है, तो नंबर सीरीज से। किससे लिया गया है, तो नंबर सीरीज से। किससे लिया गया है, तो नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज से लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो 4 4 28 6 26, 4 उसके बाद 28 है, फिर 6 है, फिर 26 है, फिर 8 है, फिर 24 है, इस प्रकार से 10 है, 22 है, 10 है, 22 है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चल रही है। क्या अल्टरनेट सीरीज चल रही है, अल्टरनेट सीरीज देखेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चल रही है। यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी आपका +2, यानी कि 10 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। और ऊपर वाले क्रम में देखेंगे तो -2 का सीरीज चल रहा है। क्या -2 का सीरीज चल रहा है, क्या -2 का सीरीज चल रहा है। यहाँ से भी -2 कम, यहाँ से भी -2 कम और यहाँ से भी -2 कम, यानी कि आगे अगर 22 से आगे पूछा जाए तो 22 में से 2 कम करेंगे तो कितना होगा, 20, यानी कि 12 20 इसका बिल्कुल सही आगे का क्रमांक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। यहाँ पे +2 का अल्टरनेट सीरीज था, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नंबर एनालॉजी है। क्या है, नंबर एनालॉजी है। अगर 001 से जिस प्रकार संबंधित है, क्या संबंधित है, जिस प्रकार 0.0001 संबंधित है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 0.05 किस नंबर से संबंधित होगा, किस नंबर से संबंधित होगा। तो आप इसको दशमलव में चेंज कर सकते हैं। क्या 0.01 को आप दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, आप लिख सकते हैं 1/10, 1/10 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 10 कब लिखते हैं, जब एक अंक होता है। तो यहाँ पे 100 लिखना होगा, 100 लिखना होगा। जब इसका आप स्क्वायर करेंगे, क्या लिखेंगे, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर में क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। और इस स्क्वायर को आप फिर से दशमलव में चेंज करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 0.001 लिखना होगा। तो इसी को सबसे पहले इस फर्स्ट वाले नंबर को बट्टा में चेंज किया गया है, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज किया गया है। उसके बाद उसका स्क्वायर निकालने के बाद जो आया उसको फिर से फ्रैक्शन में चेंज कर दिया गया है, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ पे करेंगे इसका स्क्वायर 0.05 का, तो इसका स्क्वायर कितना होगा। अगर आप इसको पहले दशमलव में ही हम लोग चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे दशमलव में चेंज करेंगे तो 5/100 कर सकते हैं, 5/100 और ऊपर में हो जाएगा 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और नीचे में 10 का स्क्वायर 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, यानी कि इसको क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, 250 के हिसाब से कट जाएगा। कितना, 250, कितना होगा, 25 चौका 40 होना चाहिए। कितना, 25 चौका 100, 400 होगा, 1/400, 1/400 कितना होगा, 1/400, यानी कि इसको जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1/400 को आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/400 को फिर से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। या आप इसको ना कटाए डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर लेते हैं। अगर ना भी कटाएंगे तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.00 उसके बाद कितना, 2 अंक हुआ ना, 4 को दशमलव के बाद बैठेगा, यानी कि 25, 0.25, 0. यहाँ पे होगा जो संबंधित 0.0025 संबंधित होगा। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगर 25/10,000 को आप
दशमलव में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यही आएगा, क्या आएगा, यही आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी यह नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। किस सीरीज से, तो नंबर सीरीज से। किस सीरीज से, तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। यहाँ पे आप 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे, +1 करेंगे तो 10 आया, 10 में 10 से गुना करेंगे, 10 में 10 से गुना करेंगे, +1 करेंगे। इस प्रकार से ये सेशन आगे बढ़ रही है, यानी कि जितना नंबर है उसमें उतना ही से गुना करना है, यानी कि 101 में 101 से गुना करना है, +1 कर देना है, जितना होगा उतना ही होगा, यानी कि 1 1 तो 2 होना चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इकाई 1 के प्लेस पे, 1 प्लेस पे क्या है, 1 प्लेस पे 1 है, और 1 प्लेस पे क्या आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, और 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लेस पे तो 2 होना चाहिए, इकाई के स्थान पे 2 होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। और ऐसे भी देखेंगे यहाँ पे 12 दे रहा है, 10 के स्थान पे क्या होगा, 12 दे रहा है। अगर इसको आप गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 101 में 101 से गुना करना है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। फिर से 1, फिर क्या होगा, 1 0 1, इसको आप जोड़ेंगे 1 0 और 2 0 1, इसमें आपको 1 जोड़ देना है, गुना करने के बाद जोड़ना है ना, तो 2 0 2 0 1 हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये यहाँ पे यह कौन सा ऑप्शन है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे क्या 0 होगा, क्या नहीं ना। यहाँ पे देखेंगे इसको सामने में जोड़ दिए, और ये किसके सामने जाएगा, यहाँ पे तो गुना में गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये किसके सामने होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और इसके बाद इसके सामने 1 0 1 ऐसे लिखा है। तो देखिए 0 1 के 1 हो गया, 0 के 0 हो गया, 1 का 2 हो गया, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, इसमें आप 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए सही है ना, 10.202। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों की एक लाइन में, स्टूडेंट की एक लाइन में, स्टूडेंट की एक लाइन में, स्टूडेंट की एक लाइन में आपसे बोला जा रहा है, स्टूडेंट की एक लाइन में मेरा स्थान दोनों छोर से मेरा स्थान कितना है, 7वां, यानी कि लेफ्ट से भी 7 और राइट से भी 7, यहाँ पे आपसे टोटल पूछा जा रहा है, टोटल छात्र कितने हैं, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं ना। इस फार्मूला पे आप सोल्व करेंगे, इस फार्मूला पे आप सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इस फार्मूला पे आप सोल्व करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूला पे सोल्व किए होंगे तो क्या आंसर आया है, इस फार्मूला पे अगर आप इसका आंसर सोल्व किए होंगे तो बिल्कुल 7 + 7 कितना होगा, 14 - 1 यानी कि 13, कितना होगा 14 - 1 यानी कि 13, बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक परिवार के 6 सदस्य, एक परिवार के कितने सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं, एक साथ यात्रा कर रहे हैं, यानी कि एक ही साथ यात्रा कर रहे हैं। सी का पुत्र कौन है, सी का पुत्र कौन है, तो सी का पुत्र बी है, तो बी ना पॉजिटिव होगा। किसका जेंडर पता हुआ, किसका लिंग निर्धारित हुआ, तो बी का हुआ, किंतु सी बी की माता है, बी की माता नहीं है, लेकिन सी बी की माता नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है बी की माता नहीं है, बी की माता कौन नहीं है, तो सी नहीं है। जब ये माता नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा ना। जब ये माता नहीं है, बी का माता नहीं है, तो कौन होगा, पिता ही होगा ना। क्योंकि पुत्र बेटा या पोता, बेटी किसका होता है, बाप मतारी का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये मतारी है ही नहीं, माँ है ही नहीं, तो क्या होगा, तो बाप ही होगा ना, यानी कि पापा होगा, तो सी पापा हुआ। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे तो सी ए तथा सी क्या है, विवाहित जोड़े हैं, तो क्या होगा, पति पत्नी होगा। तो जब ए सी पत्नी है, सी जब पति है, जब प्लस है, तो विवाहित जोड़ा कब होगा, क्या दोनों मेल ही प्लस होता है, क्या दोनों का शादी हो सकता है, दोनों मेल का शादी होता है क्या, नहीं ना, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि एक महिला और एक पुरुष का शादी होता है। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, ए तथा सी विवाहित जोड़ा है। इस स्टेटमेंट से क्लियर हुआ कि एक किस प्रकार का है, तो बी की माँ कौन है, ए है, बी की माँ ए है। इस स्टेटमेंट से क्लियर हुआ कि बी का पिता तो सी है और ए उसकी माता है, किसकी माता है, तो बी की माता है। आगे बढ़ेंगे, यहां तक इस स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे सी का भाई कौन है, सी का भाई कौन है, ई है, सी का भाई ई है, सी का भाई ई है, यानी कि सेम जनरेशन का है। सी का भाई कौन है, तो ई है, और भाई कौन है,
तो ई है, सी का भाई ई है, यानी कि ई का भी जेंडर पता हुआ क्या है वो, तो भाई है। डी ए का, ए की पुत्री, ए की पुत्री, ए की पुत्री डी है, ए की पुत्री, ए की पुत्री यानी कि बेटी, ए की पुत्री कौन है, डी है। ये क्या है, सी की पत्नी है, सी की पत्नी है। यानी कि यहाँ पे जेंडर करेंगे तो बी और डी क्या होगा, आपस में भाई बहन होगा, आपस में क्या होगा, आपस में भाई बहन होगा। क्यों, क्योंकि पिता, बी का पिता सी है और सी का शादी ए के साथ हुआ, तो बी की माता कौन हुआ, ए हुआ ना, और ए की बेटी डी है, तो आपकी माता की बेटी क्या आपकी बहन नहीं लगेगी, हाँ बिल्कुल लगेगी। तो यहाँ पे बी और डी आपस में भाई बहन हुए। यहां तक इस स्टेटमेंट को हम लोग क्रैक कर चुके हैं, है तक क्या, यहां तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और एक और व्यक्ति आएगा, क्या आएगा, एक और व्यक्ति आएगा, कौन व्यक्ति आएगा, बी का भाई कौन है, बी का भाई एफ है, बी का भाई, बी का भाई एफ है, यानी कि बी का भाई एफ है। तो फिर ये आपस में भाई बहन हुआ ना, बी का भाई एफ है, कौन है, एफ है, बी का भाई एफ है। परिवार में कितने पुरुष है, परिवार में कितने पुरुष है, सभी का जेंडर पता लगा, तो आपको बताना है। एक परिवार तो ई है, पुरुष कौन कौन है, तो प्लस वाले कौन को लिख लेते हैं, प्लस वाले को लिख लेते हैं। तो प्लस पहला ई है, उसके बाद सी है, उसके बाद बी है और उसके बाद एफ है, एफ है। यानी कि कितने व्यक्ति हुए, एक, दो, तीन और चार, कौन कौन हुए, तो एक, दो, तीन, चार, यानी कि बिल्कुल पुरुष कितने हैं, तो चार पुरुष हुए। एक तो पिता पुरुष हुआ और पुरुष का, पिता का एक भाई पुरुष हुआ, यानी कि चाचा आपका लगेगा, क्या लगेगा, चाचा लगेगा, दो हुआ। एक आप खुद हुए और एक आपका भाई है, तो कितने पुरुष हुए, चार पुरुष हुए ना। बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 कर सकते हैं या सी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी यह क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा रहा है। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था, यह भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से ही था। ब्लड रिलेशन से किस चैप्टर से था, ब्लड रिलेशन से था, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। डीएलएड का एग्जाम हो जाए, सीएचएसएल या सीजीएल का एग्जाम हो या एमटीएस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि बैंकिंग लेवल का भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे एक ही टॉपिक से 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ सिलॉक्स और सिटिंग अरेंजमेंट से मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 35 में 20 क्वेश्चन सिर्फ यही 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ये भी क्वेश्चन किस चैप्टर से है, तो ब्लड रिलेशन से ही है। किस चैप्टर से, तो ब्लड रिलेशन से है। किस चैप्टर से, तो ब्लड रिलेशन से। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है और इसको आप लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एक परिवार में एक आदमी की पत्नी, एक आदमी की पत्नी, एक आदमी की पत्नी, एक आदमी की पत्नी, यानी कि ए आदमी हुआ और इसकी पत्नी कोई ए है, उनके उनके 3 पुत्र तथा पत्नियां, उनके 3 पुत्र तथा पत्नियां हैं। उनके 3 पुत्र, उनके 3 पुत्र, किनके 3 पुत्र, ये आपस में जब पति पत्नी होगी, एक आदमी का पत्नी, एक आदमी का पत्नी क्या हुआ, एक आदमी का पत्नी का मतलब है कि आपस में दोनों का शादी हुआ होगा ना, दोनों का शादी हुआ होगा तब तो पति पत्नी होगा ना। उसके बाद कहा जा रहा है उनके 3 पुत्र, उनके 3 पुत्र, ये दोनों माता और पिता का कितने पुत्र है, 3 पुत्र है। कितने पुत्र है, 3 पुत्र है, यानी कि एक पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ और तीसरा पुत्र हुआ। क्या हुआ, तो माता का यह पुत्र है कि नहीं, हाँ बिल्कुल है, माता का भी पुत्र है। और ये तीनों का शादी, तीनों की पत्नियां, उनकी पत्नियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, यानी कि इसका भी एक पत्नी है, इसका भी एक क्या है, इसका भी पत्नी है, यानी कि इसका भी एक पत्नी है। ये व्यक्ति जो है उन पुत्र का भी एक पत्नी है। यहाँ पे इसका भी एक क्या होगा, सेम जनरेशन में ही होगा, आपस में क्या होगा, पति पत्नी होगा, आपस में पति पत्नी होगा। तो इसका पति पत्नी देखेंगे तो ये भी माइनस में होगा, क्या होगा, और डबल तीर से इसको सुनिश्चित करते हैं, सूचित करते हैं। और इसका भी तीसरे वाले बेटे का भी एक पत्नी होगा, यानी कि कितने पुरुष हुए, आगे देखेंगे। प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें, प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें, प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें। यहाँ पे इस महिला के लिए, इस व्यक्ति के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ऊपर हम लोग इसकी पत्नी को दर्शाएंगे, क्योंकि नीचे किसको दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं, इसको दर्शाते हैं, तो बेटा बेटी को दर्शाते हैं ना। और तीनों बेटों को कितने कितने पुत्र हैं, तो 3-3 संतानें, 3-3 संतानें हैं। अभी नहीं कहा जा रहा है 3-3, प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें हैं, यानी कि तीनों जो आपका बेटा है, आपके पिता का 3 बेटा है और तीनों का कितना संतान है, यानी कि 3 गो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। अभी तो कंफर्म जेंडर नहीं हुआ ना, तो 3-3 संतानें हैं। और यहाँ पे भी इसका 3-3 संतानें हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी तक का हमारा फिगर यही हुआ, 3-3 संतानें हैं। परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार में कितने सदस्य है, तो 1 हुआ,
ये दूसरा हुआ, यानी कि पहला माता पिता होगा तब तो आप लोग होंगे ना। अब माता पिता है ही नहीं तो क्या आपका जन्म होगा, पृथ्वी पर आप आएंगे, नहीं आएंगे। तो यहाँ पे दो दो व्यक्ति वही हो गए। और उसके बाद कहा जा रहा है कि आपके पिता का कितना संतान है, तो 3 संतान है। 3 संतान है यानी कि दूसरा के बाद तीसरा आप होंगे, उसके बाद चौथा आपका भाई होगा और चौथा उसका भाई भी होगा, यानी कि कुल 5 लोग तो आप ही हो गए, 2 आपके माता पिता और 3 भाई आप लोग हुए। और जब आप तीनों का शादी हुआ तो एक एक औरत और बढ़ गई आप सभी की। कितना हो गया, 5 के बाद ये 6 हो जाएगा और 6 के बाद ये 7 होगा और 7 के बाद ये 8 हो जाएगा। कितना हो गया, तो 8 लोग अभी तक हो चुके हैं। क्या आपका शादी हुआ और 8 लोग हो गए। उसके बाद 3 संतान आपका भी है, आपके भाई का भी 3 संतान है और तो आपके भाई दूसरे भाई का भी 3 संतान है। तो यहाँ पे 8 लोग तो आपका शादी हुआ, वहां तक 8 लोग हो गए। उसके बाद काउंट करेंगे तो ये 9 होगा। कौन, आपका एक बेटा होगा या बेटी होगा। 10वां आपका बेटा या बेटी होगा, 11वां आपका बेटा और बेटी होगा। यहाँ पे भी 11 के बाद 12, 13, इसी प्रकार से हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 15, 16 और 17, टोटल कितने सदस्य हुए, 17 सदस्य हुए। कितना सदस्य हुए, तो 17 सदस्य हुए। और ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस इमेज को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, चाहे डीएलएड का एग्जाम हो चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं या एमपीएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप उस चैप्टर के बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। यहाँ पे देखेंगे यदि एक हो, यदि ए बराबर 2, आर बराबर 5, आर बराबर 5 और एस बराबर 7, ओ बराबर 3, ई बराबर 4, ई बराबर 4 हो तो किस शब्द का योग सबसे बड़ा होगा, किस शब्द का योग सबसे बड़ा होगा। चलिए आर बराबर कितना है, आर बराबर 5 है, प्लस ओ बराबर कितना है, ओ बराबर 3 है, प्लस एस बराबर कितना है, एस बराबर इसमें 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, प्लस ई बराबर कितना है, ई बराबर 4 है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 5 4 9, यानी कि इसका 19 हुआ। कितना हुआ, पहले वाले का 19 हुआ। यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही जोड़ जोड़ के करना होगा। तो एस का क्या रूल दिया हुआ है, 7, ई का कितना दिया हुआ है, ई का 4 दिया हुआ है, तो फिर से 4 करेंगे। आर का कितना दिया हुआ है, आर का 5, तो 7 4 11 और 9 19 या 20 हो गया, यानी कि पहले से तो दूसरा बड़ा हुआ ना। इस प्रकार से हमको आगे चेक करना है। इसको क्या दिया है 7, प्लस ओ को 3 दिया हुआ है, ए का कितना दिया हुआ है, ए का 2 और आर का क्या दिया हुआ है, आर का 5 दिया हुआ है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 5 17 होगा। कितना होगा, 17 होगा, यानी कि अभी तक तो ऑप्शन नंबर बी ही बड़ा है। और डी को भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। डी को आर बराबर क्या दिया हुआ है 5 और ई क्या दिया हुआ है, ई 4 दिया हुआ है, ए 2 दिया हुआ है और आर कितना दिया हुआ है, आर 5 दिया हुआ है, आर 5 दिया हुआ है। यहाँ पे जब आप इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 9 हो जाएगा और 7 7 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए 19 बड़ा है, 20 बड़ा है या 17 बड़ा है या 16 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बड़ा है। कौन सा बड़ा है, तो 20 बड़ा है और बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सेशन मात्र एक चैनल डीबीएस स्टडी पे चल रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं और डेली चल रहे हैं, प्रतिदिन चल रहे हैं। कंटिन्यूटी भी बरकरार है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 में अगला क्या होगा, अगला क्या होगा। यहाँ पे चेक करेंगे तो 6 पहले दिया हुआ है, उसके बाद 19 दिया हुआ है, उसके बाद 54 दिया हुआ है, फिर 167 दिया हुआ है और इसके बाद 400 कितना 494 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा यही आपको बताना है। सबसे पहले इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 19 हो जाएगा। कितना होगा 19 हो जाएगा। और अगर हम 19 में 3 से गुना करते हैं तो 57 और -3 करते हैं तो कितना होगा 19 दिया कितना होता है 93 जा कितना होगा 57 होता है और 57 में से हम 3 माइनस करेंगे 54 हो जाएगा। कितना होगा 54 हो जाएगा। यहाँ पे 54 गुना 3 करेंगे और माइनस या प्लस 5 करते हैं, क्या आएगा क्या इतना, तो देखिए 4 3 12 कितना होगा 4 3 12 और 5 3 15 15 1 16 162 प्लस 5 हो गया क्या 167 हुआ। हाँ बिल्कुल हुआ। कितना हुआ 167 तो आया। अब 167 में हमें कितना से गुना करना होगा 167 में हमें कितना से 167 में हमें 3 से गुना करना होगा और -7 करना होगा। क्या इतना आएगा तो 7 3 21 कितना होगा 7 3 के साथ में 2 16 3 48 और 1 50 -7 करेंगे कितना होगा क्या 494 होगा। हाँ बिल्कुल 494 ही होगा। यानी कि पहले में 3 से गुना करना है
पहले उस सभी नंबर में 3 से गुना करना है, +1 और -3 +5 यानी कि प्लस माइनस का अल्टरनेट चल रहा है और यहाँ पे दो का बढ़ाते जाना है। अगर यहाँ पे हम 7 किए तो 499 को आगे के लिए 499 को हमें 3 से गुना करना होगा। यहाँ पे 7 माइनस किए हुए हैं, इससे पहले प्लस किए हुए थे, फिर से हम आगे क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस कितना करेंगे, यहाँ पे 1 से 3 बढ़ा यानी कि 2 बढ़ा, 3 से 5 गया यानी कि फिर से 2 बढ़ा, 5 से 7 गया यानी कि फिर से 2 बढ़ा और 7 से अब क्या होगा, 9 हो जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 19 3 27, 9 3 27, 27 1 28 हाथ में 2, 4 3 12 और 1 2 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस 9 करेंगे तो 1491। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1491। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है उस शब्द का चयन करें जो दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया गया हो, उपयोग करके बनाया हो, यानी कि हम ए से लेकर एम तक ही लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा, क्या एन आएगा, क्या ए से लेकर एम के बीच में आएगा, क्या नहीं ना आएगा। तो एन जिस लेटर में होगा, एन जिस वर्ड में होगा वह अपना आंसर होगा ही नहीं। इस प्रकार आपको यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, आपको समझाने के लिए कुछ जानकारी दी गई थी। यहाँ पे आपको पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, उसके बाद ए दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आर आई जेड ए टी और उसके बाद आई ओ एन। इसके अलावा कोई दूसरा शब्द प्रयोग होगा तो वह बिल्कुल गलत होगा। क्या इसमें ई दिया हुआ है, क्या नेचुरल, नेचुरल में क्या आया, ई आया, क्या इसमें ई शामिल है कहीं, क्या इसमें ई शामिल है, नहीं ना, तो ये होगा ही नहीं। किसकी वजह गलत हुआ, ई की वजह से। दो में देखेंगे पोस्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पोस्टर लिखा हुआ है, पोस्टर में फिर से ई आया, पोस्टर में ई आया जिसकी वजह से फिर से गलत है। आगे बढ़ेंगे, स्टार, स्टार एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, उसके बाद टी, दो गो टी है, क्या दो गो टी है, हाँ एक टी यहाँ एक टी यहाँ, उसके बाद ए है और आर है, क्या हाँ है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर 4 को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, नहीं हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पे स्टार्टअप, स्टार्टअप लिखा हुआ है, क्या STRAPED, यहाँ पे फिर से ई आ गया, क्या आया, ई आया, क्या ई आपके नंबर में दिया हुआ है, आपके लेटर में ई दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, तो ई से कैसे हम वर्ड बना लेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो वर्ड आपके ऊपर दिए गए हो, यहाँ पे दिए हैं, इसी शब्द को प्रयोग करते हुए, इसी अक्षर का प्रयोग करते हुए हमें शब्द बनाना है। ऊपर तो ई दिया ही नहीं है और बाकी सभी में ई प्रयोग करके नेचुरल बना रहा है, पोस्टर बना रहा है, उसके बाद स्टार्टअप बना रहा है, कुछ बन रहा है, तो ये तो दिया ही नहीं, तो ई शब्द का प्रयोग करते हुए हम कैसे बना लेंगे, कोई लेटर नहीं ना बनाएंगे। जब नहीं बनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसका कैसे आंसर निकाले आपको पता हुआ, हाँ बिल्कुल पता हो चुका है, आगे बढ़िए सर। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको त्रिभुज काउंट करना है, क्या काउंट करना है, त्रिभुज काउंट करना है। इसका क्या सही आंसर होगा, 1 2 3 4, यहाँ पे इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसके बारे में जानकारी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या किए, काउंटिंग लिखे। सबसे पहले आपको फिगर को गौर से देखना है, फिगर को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है 1 2 3 4, 4 किया जा रहा है, तो आप एक आगे करके गुना करके 2 से भाग कर सकते हैं, क्या होगा, तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो सकता है, या 4 दूना 4 5 20/2 यानी कि 10, कितना आया, 10 आया। या तो आप इसको 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 बटा 2 कर सकते हैं। इसको भी आप करेंगे तो कुछ उतना ही आएगा। या इसको कैसे कर सकते हैं, इसको आप काउंट कर लीजिए, क्या करेंगे, इसको आप काउंट कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4, इसको सिर्फ आप काउंट करेंगे, ये भी आपका 10 ही आएगा। कितना आएगा, इसको आप जब काउंट करेंगे तो ये भी आपका 10 ही आएगा। या तो सबसे बड़े वाले नंबर में 1 बढ़ाकर गुना कर लीजिए और बाटा में 2 कर लीजिएगा। यह ट्रिलिंगर काउंट करने का एक शॉर्ट ट्रिक और काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपको यहाँ पे काउंट करेंगे, एक कितना हुआ, एक, इस प्रकार से काउंट करेंगे निश्चित रूप से तुम्हारा गलत ही होगा, क्या होगा, तुम्हारा गलत ही हो जाएगा, या तो कोई छूट जाएगा। यहाँ पे अब सेकंड लाइन में चलेंगे तो ये 2 हुआ, क्या हुआ, 2 हुआ। अब इधर से देखेंगे तो ये तीसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, उसके बाद ये चौथा हुआ, टोटल 5वां हुआ, और फिर आप इधर से घुमाएंगे, ये तो होगा ना, ये दिक्कत होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में 1 2 3 4 काउंटिंग लिखे और एक बढ़ाकर गुना किए और बाटा में 2 से भाग कर दिए, जो आया वही अपना बिल्कुल सही आंसर हुआ। क्या इसको निकालने में कोई टाइम लगा, नहीं ना। क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा जाता है, 100 मीटर सीधा जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ता है, किसके दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ेगा। यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। किससे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लेता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से यह क्वेश्चन लिया गया है। किससे लिया गया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लिया गया, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति, यही व्यक्ति है, या आप बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से कोई व्यक्ति किस दिशा में गया, किस दिशा में, क्या आपको पता लगा, नहीं ना। तो यहाँ पे हम लोग
क्या करेंगे, सीधा 100 मीटर किसी भी दिशा में बढ़ेंगे। ये 100 मीटर हुआ, कितना हुआ, 100 मीटर हुआ। और 100 मीटर जाने के बाद यहाँ तक तो हम लोग चल चुके और यहाँ हम लोग पहुंच भी गए, मूल बिंदु से 100 मीटर चल रहे और आगे पहुंच गए। जब 100 मीटर आगे पहुंचे तो अपने दाएं मुड़े, तो आपका लेफ्ट राइट कितना होगा, नीचे आपका राइट और ऊपर आपका लेफ्ट। और जब ये लेफ्ट राइट होगा तो यहाँ से हमें कितना चलना है, 75 मिनट ही चलना है। कितना चलना है, 75 ही चलना है। कितना चलना है, तो 75 चलना है। कितना चलना है, तो 75 चलना है, 75 ही चलना है। तो 75 चलेंगे। इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव लगे, क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे और पढ़ने का मन भी करे। जब 75 सेंटीमीटर राइट में चले, कितना, 75 मीटर राइट मुड़कर चले, तो 75 मीटर चले और हम लोग नीचे पहुंच गए, क्या, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं दोबारा मुड़ता है, दाएं फिर से दोबारा मिलेगा। तो इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, इसका लेफ्ट राइट क्या होगा, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। जब ये लेफ्ट और राइट लिख लेंगे तो यहाँ पे आपको तो कुछ चलना भी होगा ना, कुछ चलना भी होगा। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है आगे चलने के लिए, हाँ बिल्कुल तो कहा जा रहा होगा ना। फिर दोबारा दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर से इसी दिशा में बढ़ता है, लेकिन कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। जब ऊपर वाला 100 मीटर यहाँ तक है तो क्या नीचे वाला 100 मीटर इससे पीछे होगा, नहीं ना, इसी के जस्ट सामने होगा, पैरेलल होगा ना, इसी दिशा में होगा। हाँ तो 100 मीटर हम लोग चल चुके, कितना चले, 100 मीटर वाला। क्यों, तो ऊपर वाला आमने सामने की भुजाएं डायरेक्शन और डिस्टेंस में क्या होती है, बराबर होती है। जब यहाँ पे करेंगे तो 100 मीटर हुआ। तथा अंतिम समय में बाएं मुड़ता है, अंतिम समय में अब यहाँ से क्या मुड़ेगा, यहाँ से अब क्या मुड़ेगा, बाएं मुड़ेगा। यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो ऊपर क्या होगा, इसका ऊपर इसका राइट और नीचे लेफ्ट। तो लेफ्ट मुड़ता है, कितना मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। कितना चलता है, 25 मीटर चलता है, यानी कि एग्जैक्ट 25 मीटर चलता है। यहाँ पे 25 मीटर ही चलता है। कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। वह अब उत्तर दिशा में जा रहा है, अब वह उत्तर दिशा में जा रहा हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। अगर नीचे की ओर कह रहा है, क्या अभी तो इस दिशा में है ना, अभी कह रहा है कि उत्तर दिशा की ओर, यह नॉर्थ है, यह नॉर्थ है। तो हम लोग फिगर कैसे बनाते हैं, ऐसे वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ, नीचे तो साउथ आता है ना, तो नीचे साउथ को कहा जा रहा है अभी क्या, नॉर्थ, नीचे साउथ को कहा जा रहा है नॉर्थ, अभी नॉर्थ है तो ऊपर साउथ जाएगा क्या, हाँ ऊपर साउथ जाएगा। ईस्ट के जगह पे वेस्ट होगा क्या, हाँ होगा, और वेस्ट के जगह पे ईस्ट आएगा क्या, हाँ आएगा। तो चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो वह उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो किस दिशा में चला, फर्स्ट बार देख रहे हैं रेड वाला किस दिशा में चला है, कुछ तो इधर ईस्ट की तरफ चला था पहले, लेकिन जब नॉर्थ साउथ बोला जा रहा है लास्ट में वो नॉर्थ की तरफ है, तो इसका फेस किस तरफ चलना शुरू किया था, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया था। यानी कि वेस्ट का हिंदी क्या होता है, पश्चिम, पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार देश, यह किस क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, तो एनालॉजी से, किस चैप्टर से, तो एनालॉजी से लिया गया और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एनालॉजी का क्वेश्चन आप देखेंगे तो एनालॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। देश जिस प्रकार राष्ट्रपति से संबंधित है उसी प्रकार राज्य से कौन सा संबंधित है, तो आपको पता होगा राष्ट्र, देश का मालिक कौन होता है, देश का मालिक कौन होता है, तो देश का मालिक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। और अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट में बताएंगे या आप अभी कमेंट करके बताइए कि भारत का अभी राष्ट्रपति कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, आप इसका बताएंगे। जैसे कि देश का मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का मालिक कौन होता है, 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 मुख्यमंत्री। राज्य का मालिक मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको वर्ग काउंट करना है, क्या काउंट करना है, वर्ग काउंट करना है। तो आपको वर्ग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर आप सिंपल फिगर को, अगर अभी तक तो हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में नॉन वर्बल तो पढ़े ही नहीं है, क्या नॉन वर्बल टॉपिक क्या पढ़े हैं, नहीं ना पढ़े हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्यारा सा क्या बनाना है, वर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इस स्क्वायर में कितने वर्ग हैं, इस स्क्वायर में कितने वर्ग हैं। स्क्वायर का एक कंडीशन है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो देखेंगे तो छोटा सा एक स्क्वायर ये बना, ये छोटा सा स्क्वायर बना क्या, हाँ छोटा सा स्क्वायर ये भी बना, यानी कि छोटा स्क्वायर बना। उसके बाद एक स्क्वायर और कौन बनेगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जस्ट इसके सामने वाला है, सभी का साइज बराबर है, यहाँ पे इक्वल मानेंगे, क्या मानेंगे, इक्वल मानेंगे सभी का, क्योंकि स्क्वायर में यानी कि वर्ग में सभी का साइड क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, छोटा बड़ा कोई नहीं होगा। दो स्क्वायर बना अभी तक सिंपल फिगर में, सिंपल फिगर के बाद आपको तीसरा क्या बनेगा, सिंपल फिगर में ही क्या होगा, ये चौथा हुआ, ये चौथा हुआ और बराबर हुआ। इसके बाद एक रेड वाला हुआ क्या, हाँ एक रेड वाला भी स्क्वायर बनेगा, एक रेड वाला बनेगा क्या, हाँ बनेगा, क्या रेड वाला बनेगा, हाँ बनेगा। यहाँ पे कितने बने अभी तक, 4 और एक 12, सबसे बड़ा क्या होगा, सबसे बड़ा एक होगा, एक सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो एक सबसे बड़ा होगा
ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सबसे बड़ा एक हुआ, एक सबसे बड़ा होगा तो यह क्या हुआ, एक 5 हुआ, 4 एक और 5, यानी कि सिंपल फिगर में कितने बनते हैं, सिंपल फिगर में 5 बनते हैं, सिंपल फिगर में 5 बनते हैं। तो आप इसमें देखेंगे एक क्रॉसिंग कर रहा है क्या, देखिए इस वाले फिगर में आप जब देखेंगे सबसे बड़े वाले को, अभी तिरछा नहीं देखते, सबसे बड़े वाले फिगर को हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से क्रॉसिंग किया और साइड से क्रॉसिंग किया गया, तो इसमें तो 5 बन गया, बड़े वाले में 5 बना, और छोटा वाला जो फिगर राउंड करके इसी पे ओवरलैप किया गया है, इसी पे ओवरलैप किया गया है, कुछ इस प्रकार से ओवरलैप किया गया है ना, इस प्रकार से जब ओवरलैप किया गया, इस प्रकार से जब ओवरलैप किया गया तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, जब इसको ओवरलैप किया गया तो 4 यहाँ पे भी बनेगा, 4 यहाँ पे बनेगा क्या, हाँ देखिए यहाँ पे भी 4 और एक 5 बनेगा, क्या यहाँ पे 4 और एक 5 बनेगा, सबसे बड़ा और 4 छोटा, तो यहाँ पे 5 और बन गया, तो 5 प्लस कितने होंगे 10 हो जाएंगे, 5 5 10, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों को क्लास ओवर करने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो ध्यान रखेंगे अभी हमारे पास 7 से 8 क्वेश्चन है, तो थोड़ा देर वेट कीजिए, 10 मिनट अभी क्लासेस खत्म होगी, उसके बाद आप सभी के लिए जो भी क्लासेस या जो नोटिफिकेशन देनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सेम फिगर कौन सा है, सेम फिगर, तो यहाँ पे एक बिल्कुल पूरा फिल होगा और इसके बाद से एक और यहाँ पे फिल होगा और उसके बाद से एक सबसे छोटा नीचे वाला फिल होगा, इस प्रकार से क्या फिल किसमें है, देखिए यही होगा और उसके बाद एक यहाँ पे होगा, क्या एक यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी है क्या, एक यहाँ पे भी होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर तो है ही नहीं, ऊपर भी नहीं है, तो यहाँ पे इस प्रकार के फिगर देखेंगे तो देखिए ये गलत है, ये पैटर्न गलत है क्या, हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीनों पैटर्न क्या होना चाहिए, सटा होना चाहिए, तीनों पैटर्न सटा होना चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं। जब इस प्रकार में यहाँ देखेंगे तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसको ध्यान में रखेंगे, 3 गलत हुए तो चौथा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, अभी हमारे पास 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे ऐसे अक्षर, ऐसे कितने अक्षर हैं जोड़े, ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं, युग्म है बनते हैं जिसमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर हैं बीच में आते हैं जितने की अंग्रेजी की वर्णमाला में, ए के बाद क्या बी है, नहीं ना, ए बी नहीं, सी डी ई एफ जी एच आई जे, ए से तो कोई बना ही नहीं, इस साइड में चेक किए तो नहीं बना, डी से डी ई एक पेयर बना, क्या एक बना, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, क्या डी और ई के बीच में कोई लेटर है अल्फाबेटिकल सीरीज में, नहीं ना, तो डी और ई एक पेयर बना, क्या बना, डी और ई एक पेयर बना, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तो वाई की जगह पे आ रहा है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल तो वाई की जगह पे आ रहा है ना, जिसकी वजह से अब तो कोई डी से पेयर बना ही नहीं, तब हम लोग ई से चेक करेंगे, तब ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पे भी एल से नहीं बना, क्यू से भी नहीं कोई बना, आगे चेक करेंगे क्यू पी क्यू आर एस टी टी, देखिए टी बना, क्यू और टी बना, क्या हाँ दूसरा पेयर क्यू और टी भी बना, आगे चेक करेंगे क्यू पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, क्या नहीं ना बना, आगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे वाई से भी कोई नहीं बना और यू से भी नहीं बना। अब ए से चेक करते हैं, ए से चेक करेंगे कि आगे कोई पेयर बनेगा, ए बी सी डी ई नहीं बना, टी से टी भी यू वी डब्ल्यू कोई नहीं बना, नहीं बना। अब हम लोग उल्टा चेक करेंगे, अभी तक तो सीधा 2 बने, कितने बने, सीधा 2 बने, 2 और हमें अभी चेक करना है, कितना बनेगा, पीछे से चेक करेंगे, पीछे से y x, y से पहले क्या आएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे पीछे से भी आपको चेक कर लेना है, 2 से ज्यादा बनेंगे, कितने बनेंगे, 2 से ज्यादा बनने की संभावना है, यानी कि ए बी सी डी ई, यहाँ पे नहीं बना, ई इस प्रकार से आपको चेक कर लेंगे और 20 नंबर का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बनाएंगे, क्योंकि इसमें काउंट करने में थोड़ी परेशानी होगी, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और इस आंसर का कमेंट में हम आंसर पिन भी कर देंगे, तो आप जाकर इसका आंसर भी देख लीजिएगा क्या होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने एक बेंच पर बैठी हुई है, सीमा रानी के बाईं ओर, यानी कि रानी का सीट तो फिक्स करेंगे, रानी का किसका, रानी का सीट हम फिक्स करेंगे, तो क्या होगा, रानी का सीट हम लोग फिक्स कर दिए, रानी का जब सीट फिक्स किए और सीमा इसके बाएं ओर है, सबका यहाँ पे चेहरा तो नहीं दिया, तो नॉर्थ की तरफ मानेंगे, फेस किधर मानेंगे, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ यही है, जब इसका नॉर्थ की तरफ लेफ्ट राइट मानेंगे तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, और किस तरफ बैठी है, बाईं ओर, कौन बैठी है, सीमा बैठी है, यानी कि इधर सीमा बैठी है, इधर सीमा बैठ जाएगी, मैरी रानी के दाईं ओर, मैरी किधर बैठी हुई है, रानी के दाईं ओर मैरी भी बैठ गई, रीता मैरी और रानी के बीच में, और मैरी और रानी के बीच में कौन बैठी है, रीता बैठी हुई है, कौन, तो यहाँ पे 4 व्यक्ति है और चारों व्यक्ति बैठ गए, सबसे फोटो में बाएं और दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे क्या है, बाएं तो यही है अपना, लेफ्ट तो अपना यही है, यहाँ से चेक करेंगे तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, दूसरे लेफ्ट पे कौन है,
रानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों के पास 3 क्वेश्चन है और मुश्किल से ज्यादा 3 मिनट लगेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। 3 मिनट में अपनी क्लासेस खत्म होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो श्याम रिया का भाई है। श्याम रिया का भाई कौन है? रिया का भाई, रिया का भाई कौन है? तो श्याम है। रिया का भाई श्याम है। रिया का भाई श्याम है, तो ये क्या सेम जनरेशन का है क्या? हाँ सेम जनरेशन है, तो ऊपर नीचे हम तो दर्शाएंगे ही नहीं। रिया का भाई कौन है? आपस में भाई बहन है, तो रिया का भाई श्याम है। रिया का भाई श्याम है, यानी कि श्याम क्या होगा? प्लस होगा। मोहिनी, मोहिनी अर्जुन, अर्जुन की माता है। अर्जुन की माता कौन है? अंजू की माता, अंजुन, अंजुन की माता कौन है? तो मोहनी, ANUJ, अंजू की मांजा, अंजू की माता कौन है? मोहनी। अंजू की माता मोहनी, मोहनी है। यह कौन है? मोहनी है। तो क्या होगा? ये प्लस होगा या माइनस? तो माइनस होगा, क्योंकि माता है, माता है, जिसकी वजह से क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे। रिया राम की बेटी है। रिया राम की बेटी है। रिया किसकी बेटी है? रिया राम की बेटी है। राम की बेटी कौन है? रिया, यानी कि ये बेटी हो जाएगी, और किसकी? तो राम के। राम, उसके बाद आगे कहा जा रहा है अनुज श्याम का भाई है। अनुज श्याम का भाई है। अनुज किसका भाई है? अनुज श्याम का भाई है। श्याम का भाई कौन है? अनुज। अनुज जब भाई है, अनुज कौन है? और अनुज की माता कौन है? अनुज की माता मोहनी है। मोहनी, मोहनी, मोहनी जब माता है तो क्या होगा? ये सभी आपस में भाई बहन, और ये दोनों राम और मोहनी, राम और मोहनी क्या होगा? पति पत्नी होगा। क्या होगा? पति और पत्नी होगा। राम क्या होगा? प्लस होगा, और मोहनी क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि अनुज की माता कौन है? अनुज की माता मोहनी है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लोग फिगर एक नीचे ड्रॉ किए थे, उसका बिल्कुल सही आंसर जब हम लोग ऊपर मर्ज करेंगे तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राम से मोहनी का क्या संबंध है? राम से, राम से किससे देखना है? राम से देखना है। राम से मोहनी क्या है? किस प्रकार संबंधित है? तो क्या है? पत्नी है। राम की कौन है? वह पत्नी है। कौन है? तो मोहनी पत्नी है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और 23 की। अभी हम लोगों के पास 2 क्वेश्चन है और यहाँ पे 2 मिनट टाइम लगेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे यह क्वेश्चन डाइस से लिया गया है। किससे? डाइस से क्वेश्चन लिया गया है। 2 बिंदु वाली सतह के विपरीत क्या आना चाहिए? 2 सतह वाली, 2, ये देखिए यहाँ पे कॉमन सरफेस है। 2 का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है क्या? 2 का विपरीत, 2 का विपरीत क्या होगा आपसे देखना है। तो यहाँ पे सरफेस कॉमन को हम लोग देखते हैं। सरफेस कॉमन को देखिए 1 और 3 से हम लोग इसका बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हैं। 1 और 3 से 4, 4 क्या सरफेस कॉमन है? 4 और 4 सरफेस कॉमन है। हाँ बिल्कुल सरफेस कॉमन तो है। तो 4 कॉमन जब है तो 4 के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के बाद क्या आएगा? 1 के लिए 6 आएगा, और उसके बाद 2 आएगा। 6 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। जब इसमें क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के बाद 3 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? 3 और 2 5, यानी कि 5 आएगा। 2 का अपोजिट क्या हुआ? 5 हुआ। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 5। अगर आपको डाइस में कोई दिक्कत है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको डीवीएस चैनल पे आपको मिल चुकी है, आप वहां पे जाकर इस वीडियो को देख भी सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 के ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे एक श्रृंखला को पूरा करना है। पी के बाद आगे क्या होगा ये आपको बताना है। जेड, जेड कितने नंबर पे है? जेड 1 नंबर पे, और ए कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। एक्स और डी, एक्स और डी 2 नंबर पे। इस प्रकार से सीरीज दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जेड कितने नंबर पे होता है? 26 नंबर पे। ए कितने नंबर पे? 27 नंबर पे। इसको जोड़ेंगे तो 2 दिया हुआ है। इस सीरीज का अगला पद क्या होगा? इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर देखेंगे तो राहुल बाईं ओर से 11वें स्थान पर बैठा है। बाईं ओर से एक लाइन में कौन? राहुल। राहुल बैठा हुआ है लेफ्ट से, लेफ्ट से, लेफ्ट से राहुल बैठा हुआ है। ऊपर में कौन है? राहुल है। और राहुल कितने नंबर पे बैठा हुआ है? 11वें नंबर पे बैठा हुआ है। तथा दाहिनी ओर से 4थे स्थान पे, दाहिनी ओर से इधर से देखेंगे कितने नंबर पे? 11वें नंबर पे। जब इधर से देखेंगे तो 4थे स्थान पे, कितने नंबर पे? 4थे स्थान पे, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू आप 11 लिख सकते हैं, राइट इक्वल टू क्या लिखेंगे? राइट इक्वल टू 4 लिखेंगे। लेफ्ट इक्वल टू 11 और राइट इक्वल टू 4। यहाँ पे पंक्ति में कितने और विद्यार्थी शामिल किए जाए कि कुल 28 हो जाए? तो यहाँ पे टोटल हम लोग निकाल लेंगे। अभी दोनों साइड से कितने नंबर पे बैठे हैं? तो 11, लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल करेंगे तो 15 -1 हो जाएगा कितना? 14, और हमें 28 चाहिए, तो 14 में 28 में से 14 माइनस कर देंगे। 28 में से जब 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 14 और शामिल कर देंगे तो बिल्कुल 28 हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल अपना सेशन समाप्त हो चुका। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस प्रकार के क्वेश्चन अपने चैनल डीवीएस स्टडी में बिल्कुल फर्स्ट बार पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। चलिए अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है, कल मिलेंगे फिर आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।